गंगापुर गांव में रहने वाले रामस्वरूप जी सच्चे भक्त थे। बचपन से ही वे भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन रहते थे। उनका मन संसार की माया से दूर था और हर दिन वे गंगा स्नान कर भगवान का ध्यान करते थे। गांव में वे अपनी सच्चाई और निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते थे। एक दिन रामस्वरूप जी को स्वप्न आया। सपने में एक दिव्य पुरुष ने उनसे कहा, रामस्वरूप, तुम्हारा इस धरती पर समय पूरा हो चुका है। 3 दिन बाद तुम्हारी आत्मा अपने परम धाम को प्रस्थान करेगी। तैयार हो जाओ। सुबह उठते ही उन्होंने यह सपना अपनी पत्नी जानकी देवी को बताया। जानकी देवी का मन व्याकुल हो उठा, लेकिन रामस्वरूप जी शांत थे। उन्होंने कहा, मृत्यु सत्य है, इसे टाला नहीं जा सकता, परंतु हमें इसे भय से नहीं, भक्ति से स्वीकार करना चाहिए। रामस्वरूप जी ने अपने जीवन के अंतिम 3 दिनों को भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। पहला दिन उन्होंने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया और गंगा किनारे जाकर ध्यान किया। दूसरा दिन उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया और सभी को धर्म का महत्व बताया। तीसरा दिन उन्होंने अपने परिवार और गांव वालों को बुलाकर कहा, जीवन क्षणिक है, पर भक्ति हमें अमर बना देती है। मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मेरी आत्मा इस शरीर को त्यागे, तब भजन कीर्तन हो और हर कोई राम नाम का स्मरण करे। तीसरे दिन के संध्या काल में जब पूरा गांव श्री राम जय जय राम के कीर्तन में डूबा था, रामस्वरूप जी ने गंगा जल ग्रहण किया और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। उनका शरीर शांत हो गया, परंतु चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा स्वयं भगवान के धाम की यात्रा पर निकल पड़ी हो। गांव वालों ने उनकी अंतिम यात्रा को किसी उत्सव की तरह मनाया। उनके पार्थिव शरीर को गंगा के किनारे ले जाया गया, जहां सभी ने मिलकर राम नाम सत्य है का कीर्तन किया। जैसे ही उनकी चिता प्रज्वलित हुई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखा और सभी ने अनुभव किया कि रामस्वरूप जी की आत्मा भगवान श्री हरि के धाम की ओर प्रस्थान कर रही है। यह देखकर पूरा गांव भक्ति भाव में डूब गया। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के हृदय में श्रद्धा। रामस्वरूप जी की अंतिम यात्रा ने सभी को यह सिखा दिया कि मृत्यु का भय तब समाप्त हो जाता है जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य सेवा और सत्कर्म है। सच्चे भक्त की आत्मा परम धाम को प्राप्त होती है।